बनु उमैया का सबसे हसीन बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, सबसे हसीन, 42 साल की उम्र, जवानी, उसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो हिलने लगा। तो उसके बेटों ने कहा हमारे अब्बा जिंदा हैं। वो सख्ता हो गया है, जिंदा हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे भतीजो जिंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है। बला अज्जलल्लाहु बिल उक़ूबा, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज जिस तख्त पर बैठे उस पर सुलेमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। इन तीनों ने अपने मन को राजी किया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का वक्त आया मरने का तो उन्होंने बुलाया रजा बिन हैवा से, फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान, चाचा भी थे ससुर भी थे, इनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी। मैंने उसको कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था, रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, ये जगह सुर्ख थी, काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा, 10 साल हुकूमत की, इसने 21 साल हुकूमत की, इसने 10 साल की, वलीद बिन अब्दुल मलिक। मैंने उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका रंग स्याह हो चुका था और किबला की तरफ से चेहरा फिर चुका था। फिर उस सुलेमान का वाक़या तो अभी सुनाया। फिर उस सुलेमान को कब्र में उतारा और उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था। अब मैं जा रहा हूं, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की और उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने अल्लाह की पूजा की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने। ऐ लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक था तो मैं शायर बना, थोड़ा सा उठान हुई तो इल्म का शौक लगा, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उससे शादी की। अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखो कि मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं 4-5 साल के बाद, उनकी वरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर्रे आजम पर हुकूमत है और ऐसा रोब दबदबा है बनु उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। 3 बर्रे आजम में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा? घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा, तलाक लेनी है मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो मेरे अपने हक माफ करो, अपने हक माफ करो।